हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। द राइट पर्सन, उचित व्यक्ति। इसकी एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। जो भी मुश्किल वर्ड हैं उसको भी मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वाक्य के अंत में क्या सेंस बैठेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी किताब को पढ़ने के लिए या इंग्लिश को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ वाइज किंग। एक बार एक राजा था, समझदार। वाइज मीन्स क्या होता है? समझदार, बुद्धिमान। राजा था, वॉज लगा है तो मीन्स पास्ट का, पास्ट की स्टोरी है ना, पास्ट में बात हो रही है और इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो मीन्स क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है जिसको हम वॉज वर्ड से बनाएंगे। अब राजा एक है तो वॉज लगा, ज़्यादा होता तो कोई वर लगता। वंस देयर वॉज अ वाइज किंग। एक बार एक समझदार राजा था। ही हैड टू सन्स। ठीक है, ही हैड उसके राजा की बात हो रही है तो यहाँ पर हम वह नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में राजा की बात हुई है तो मीन्स ही हैड, उसी के लिए ही लगाया गया है तो मीन्स उसके कौन थे? हैड लगा है मीन्स उसके पास थे, कोई भी चीज़ होना। ठीक है, पास्ट में अगर कोई चीज़ हो तो हम हैड लगाते हैं, अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ हो तो हम हैज़ हैव लगाते हैं। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे, मीन्स उसके पास थे। ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम ऑल आर्ट्स। ही अपॉइंटेड, उसने, नियुक्त किए। अपॉइंट क्या होता है? नियुक्त करना ना, मीन्स किसी को नौकरी पे रखना, अपॉइंट करना। नियुक्त किया किसको? एमिनेंट होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कौन थे? वो स्कॉलर्स थे, विद्वान। ठीक है, उस ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच, सिखाने के लिए, उनको, देम ऑल आर्ट्स, सारी कलाएं, जितनी भी कलाएं होती हैं। ठीक है, आर्ट्स हर तरह की। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स, उसने प्रसिद्ध विद्वानों को नियुक्त किया। सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। किस लिए नियुक्त किया? सिखाने के लिए। ये क्या है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, इन्फिनिटिव है ये। ठीक है, सिखाने के लिए उनको मीन्स अपने बच्चों को सारी कलाएं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग, आफ्टर मीन्स बाद, अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों बाद, ऑफ मीन्स का, के की, टीचिंग मीन्स सिखाने के बाद, कुछ सालों में सिखाने के बाद, मीन जो भी टीचिंग वो सिखा रहे थे। द किंग फेल इल बैडली, राजा, फेल मीन्स पड़ गया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बीमार पड़ गया। इल बुरी तरह से, बैडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। बुरी तरह से क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। सो ही वॉन्टेड टू सिलेक्ट हिज नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम। इसलिए, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वॉन्टेड चाहता था। ठीक है, या फिर उसने चाहता था। टू सिलेक्ट नियुक्त करना, चुनाव करना। हिज नेक्स्ट अपने, अगले राजा की, फॉर हिज किंगडम, फॉर मीन्स के लिए, अपने राज्य के लिए। ठीक है, मीन्स कुछ साल उनको सिखाने के बाद राजा बीमार पड़ गया बुरी तरह से, इसलिए वह चाहता था अपने राज्य के लिए अगले राजा को नियुक्त करना। ठीक है, ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटी, वह चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। टू टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, अपने बच्चों की, बेटों की। ठीक है ना, बेटों की योग्यता के ऊपर, योग्यता का टेस्ट लेना चाहता था वो। ठीक है ना,
सन्स मीन्स बेटों की योग्यता का टेस्ट लेना चाहता था। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उसने बुलाया, सेकेंड फॉर्म है, आ ए ई का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने बुलाया बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, देम मीन्स उन, ऑफ मीन्स को, बोथ मीन्स दोनों को, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, एंड गेव, और गेव सेकेंड फॉर्म है, दिया। फर्स्ट फॉर्म होती तो मीन्स देता है, गेव है दिया, अ रूम एक कमरा, टू ईच ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम मीन्स उन दोनों को, प्रत्येक को, उन दोनों को। उसने टेस्ट लेने के लिए क्या किया, उन दोनों को एक एक कमरा दिया। ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट फिल दिस रूम, तुम्हें ज़रूर भरना होगा, यू मस्ट फिल दिस रूम, इस कमरे को, कंप्लीटली पूरी तरह से, विद एनीथिंग यू विश, विद मीन्स से, एनीथिंग कुछ भी, यू विश जो तुम चाहते हो, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है उस चीज़ से तुम्हें इस कमरे को भरना होगा। उसने अपने दोनों बेटों को एक एक रूम दे दिया और बोला कि इसको तुम्हें ज़रूर भरना होगा। इट कैन बी एनीथिंग, यह हो सकता है, कैन बी मीन्स हो सकता है, कुछ भी मीन्स ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसमें क्या भरते हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वहाँ शुड बी नो नहीं होना चाहिए, शुड बी नो नहीं होना चाहिए, स्पेस मीन्स जगह, छूटनी नहीं चाहिए, लेफ्ट मीन्स ना छूटे, ठीक है, पीछे मीन्स पीछे कोई भी जगह ना छूटे। देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, एंड यू शुड नॉट सीक द एडवाइस फ्रॉम एनी वन, और तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, नहीं खोजनी चाहिए। यू शुड नॉट, शुड मीन्स चाहिए, शुड नॉट है तो नहीं चाहिए, खोजना, सीक मीन्स होता है भालना, खोजना, द एडवाइस सलाह, फ्रॉम एनी वन मीन्स किसी से भी, किसी से भी तुम्हें सलाह नहीं खोजनी चाहिए, मीन्स अपना दिमाग लगाओ और इस चीज़ को करके दिखाओ, ठीक है। उसने क्या किया था, रूम दे दिया और कहा कि इस रूम को तुम लोग भरो किसी भी चीज़ से, वो इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ी सी भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट सीक द एडवाइस फ्रॉम एनी वन, किसी से भी तुम्हें सलाह नहीं लेनी चाहिए। द नेक्स्ट डे द किंग विजिटेड द एल्डर सन रूम, अगले दिन राजा, विजिटेड मीन्स दौरा किया या फिर गया, दौरा किया या फिर गया। द एल्डर्स मीन्स बड़े बेटे के, बड़े बेटे के रूम में, कमरे में। एल्डर्स, एल्डर क्या होता है, बड़ा बेटा, अपोस्ट्रोफे एस लगा है तो मीन्स काके की, बड़े बेटे के कमरे में। द रूम वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद हे, जो कमरा था पूरी तरह से फिल्ड भरा हुआ, विद हे किससे, घास से। बड़े बेटे ने क्या किया, उस कमरे को पूरा घास से भर दिया। द रूम वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद हे, रूम को पूरी तरह से घास से भर दिया गया। द किंग साइड ऑन अ फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन, राजा ने आह भरी मीन्स सांस लिया, ऑन द फुलिशनेस मूर्खता, ऑफ द मीन्स काके की, अपने बड़े बेटे की, बड़े बेटे की मूर्खता पर उसने आह भरी, मीन्स वो देखकर हैरान हो गया और उसने मतलब बड़ी सांस ली कि मेरा बेटा कितना मूर्ख है। द किंग साइड ऑन अ फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन, आगे देखते हैं।
देन ही वेंट टू द यंगर सन्स रूम, फिर वह गया। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर वह गया टू द यंगर सन्स रूम, छोटे बेटे के कमरे में, ठीक है। ही वेंट टू द यंगर सन्स रूम बट इट वॉज केप्ट क्लोज्ड, लेकिन यह है वो जो कमरा था, क्या रखा गया था? कमरे को बंद रखा गया था, रखा गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, क्या है ये? सिंपल पास्ट का पैसिव है, ठीक है। गया था या फिर रखा जाता था, इस तरह से। वॉज केप्ट, केप्ट मीन्स रखना, रखा गया था। द किंग नॉक्ड एट द डोर ऑफ द रूम, राजा ने, नॉक मीन्स खटखटाया, दरवाजे पर, ऑफ द रूम कमरे के दरवाजे को खटखटाया। नॉक्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट है। द सेकेंड सन आस्क्ड, दूसरे बेटे ने कहा अपने, हिज फादर अपने पिता को, टू गेट इन अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए, और क्लोज्ड बंद किया, सेकेंड फॉर्म है, कमरे को दोबारा। द सेकेंड सन आस्क्ड हिज फादर, दूसरे बेटे ने अपने पिता को अंदर आने के लिए कहा, गेट इन, ठीक है, और बंद कर दिया डोर अगेन, दोबारा से दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। देयर वर डार्कनेस एवरीवेयर, वहाँ थी, क्या थी? अंधेरा था। एवरीवेयर, हर जगह। और द किंग शाउटेड, राजा चिल्लाया, एट हिज, उस पर, एट मीन्स पर, सेकेंड सन, दूसरे बेटे पर, गुस्से से, एंग्रली, ठीक है। देयर वर डार्कनेस एवरीवेयर, वहाँ हर जगह क्या था? अंधेरा था। देयर वर, द किंग शाउटेड, राजा चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट है, एट हिज सन, अपने बेटे पर, सेकेंड सन पर, दूसरे बेटे पर, गुस्से से। बट द सेकेंड सन लाइटेड अ कैंडल एंड सेड, लेकिन दूसरे बेटे ने, लाइटेड मीन्स जलाया, क्या जलाया? एक मोमबत्ती, और कहा, आई हैव फिल्ड दिस रूम विद लाइट। आई हैव कि मैंने, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। फिल मीन्स होता है भरना, लेकिन जो सेंस आएगा मीन्स भर दिया है, भर दिया है का सेंस आएगा। इस कमरे को विद लाइट, ठीक है, रोशनी से। उसने क्या कहा? मीन्स अंधेरे कमरे में अपने पिता को बुलाया, और पिता देख करके उसको गुस्सा करने लगा कि ये क्या है, ये तो अंधेरा है यहाँ पर। लेकिन बट द सेकेंड सन लाइटेड अ कैंडल, उसने क्या किया? जलाया मोमबत्ती को, और कहा कि मैंने इस कमरे को लाइट से भर दिया है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, अब राजा ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, क्या? बहुत खुशी महसूस की, बहुत खुशी महसूस की। फेल्ट सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। एंड हग्ड, गले लगाया अपने बेटे को, प्राउडली, गर्व से, बहुत गर्व से उसने अपने बेटे को गले लगाया। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया, सेकेंड फॉर्म है कि द यंगर सन, छोटा बेटा, वुड बी, होगा, द राइट पर्सन, उचित व्यक्ति, टू रूल मीन्स राज्य के लिए, राज करने के लिए, राज करने के लिए, द किंगडम, राज्य पर, आफ्टर द किंग, आफ्टर मीन्स बाद में, राजा के, ठीक है। मीन्स ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि छोटा बेटा ही उचित होगा,
राजा के बाद राज्य पर राज करने के लिए। तो ये थी स्टोरी। कितनी समझदारी से राजा ने अपने दोनों बेटों को एक एक टास्क दिया, रूम दिए दो उनको, है ना, कि तुम्हें इन कमरों को भरना है। पहले बेटे ने तो सिर्फ घास से भर दिया और दूसरे बेटे ने दिमाग लगाकर उसको क्या किया, रोशनी से भर दिया, जिससे कि वो राजा जो था वो इम्प्रेस हो गया अपने बच्चे से और उसने उसको अपना पूरा राजपाट उसको दे दिया। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मेरे ऐप पर जिसका नाम है बी इंग्लिश टैंकर, वहाँ से आप इसका ऐप PDF ले सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी।